दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक इनसाइडर्स जो कूल और पॉपुलर होते हैं और दूसरे आउटसाइडर्स जो चुपचाप अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, जैसा कि हमारा एमसी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल के बाहर खड़े तीन लड़कों को जो आराम से सिगरेट पीते हुए मजाक उड़ा रहे थे कि आजकल के वेबटून्स कितनी बोरिंग और पुरानी हो चुकी है, जहां लूजर अचानक से स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उनका कहना था कि आजकल ऐसी स्कूल बुलिंग होती कहाँ है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बुलिंग तो वहीं हो रही है। ठीक उनके पीछे एक पिलर के पास छुपा हुआ था हमारा मेन कैरेक्टर किम सुह्यून, जो डरते हुए उन बुलीज के लिए पहरेदारी कर रहा था। उन गुंडों की नजर जैसे ही सुह्यून पर पड़ती है, एक मोटा बुली हंसते हुए आकर उसे पीछे से गले से पकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि सुह्यून की सांस अटक जाती है। वो उसे वही परेशान करके रास्ते पर छोड़कर स्कूल के अंदर निकल जाते हैं। सुह्यून हाफता हुआ वही सड़क पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में फ्रस्ट्रेशन। वो अपने हाथ पैर फैलाकर लेट जाता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी इतनी बेकार क्यों है। अपने ख्यालों में वो बस एक ही चीज की उम्मीद कर रहा था। वो बड़बड़ाता है, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। उदास बैठा सुह्यून अपने पैरों पर सिर रखकर यही सोच रहा था और तभी अचानक उसकी आंखों पर एक रोशनी पड़ती है। वो हैरान होकर अपना सिर ऊपर उठाता है तो उसके ठीक सामने हवा में एक नीली होलोग्राफिक सिस्टम विंडो तैर रही थी। वो घबराया हुआ बस उस विंडो को घूरे जा रहा था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्कूल के अंदर क्लासरूम का माहौल बिल्कुल अलग था। दो हैंडसम लड़के हंस हंस कर बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ सुह्यून अपनी सीट पर पसीने से लथपथ बैठा अपने सामने तैरती हुई उस विंडो को घूर रहा था। डर और घबराहट के बीच वो फाइनली अपना थूक निगलता है और हवा में उस स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के लिए उंगली आगे बढ़ाता है, लेकिन विंडो तो सिर्फ उसे ही दिख रही थी। उसकी उंगली आगे बढ़ती है और गलती से वहां से गुजर रही एक लड़की के पेट पर जा लगती है। ये थी बैक चेरिन। चेरिन उसकी तरफ एकदम गुस्से और घिन भरी नजरों से देखती है। सुह्यून डर के मारे एक फेक स्माइल देता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, पर चेरिन उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। सुह्यून अपना गाल पकड़कर शौक में उसे देखता है। चेरिन अपने पैरों पर पैर रखकर आराम से उसके सामने बैठ जाती है, जैसे सुह्यून कोई कीड़ा हो, और ऑर्डर देती है कि कैंटीन से जाकर उसके लिए सैंडविच लेकर आए। वो कहती है कि उसके खूबसूरत पैरों के इंस्टाग्राम पर 20,000 फॉलोअर्स हैं। अगर कैंटीन जाते वक्त वो गिर गई तो क्या सुह्यून जिम्मेदारी लेगा? सुह्यून अपना सिर झुकाए क्लासरूम से बाहर निकलता है। वो सोच ही रहा था कि अचानक वही मोटा बुली रास्ते में मिल जाता है। वो मुस्कुराते हुए आता है और अचानक सुह्यून के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। सुह्यून फर्श पर गिरता है और जैसे ही उठने की कोशिश करता है, वो मोटा बुली उसके बालों को बेरहमी से पकड़ लेता है। सुह्यून की आंखों में गुस्सा था, पर जैसे ही उसने उस बुली की ठंडी और खामोश आंखों में देखा, उसका गुस्सा डर में बदल गया। उसने एहसास किया कि वो कितना बड़ा डरपोक है जो किसी के सामने आवाज नहीं उठा सकता। शाम हो चुकी थी और सुह्यून अपने घर पर था। स्कूल का सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वो अपनी मॉम पर निकाल रहा था। वो उछल उछल कर चिल्ला रहा था कि स्कूल जाना एकदम बेकार है और वो पढ़ाई छोड़कर यूट्यूबर बनेगा। उसकी मॉम, जो आराम से सब्जी काट रही थी, बिना किसी टेंशन के ठंडे दिमाग से कहती है कि चुपचाप बैठ जा, वरना आज वो चाकू से उसका दिमाग ठीक कर देंगी। पास ही सोफे पर बैठी उसकी बहन मजे से टीवी देखते हुए ये सब सुन रही थी। सुह्यून रोते हुए अपने कमरे में जाता है, जोर से दरवाजा बंद करता है और बेड पर मुंह छुपाकर लेट जाता है। उसकी जिंदगी कितनी पैथेटिक थी। तभी उसकी नजर फिर से उस क्वेस्ट विंडो पर पड़ती है। इस बार बिना सोचे वो येस पर क्लिक कर देता है। विंडो पर मैसेज आता है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट, अपनी मॉम से माफी मांगो, रिवॉर्ड एक गोल्ड कार्ड। सुह्यून हैरानी से उस विंडो को देखता है। एक गोल्ड कार्ड? क्या वो इस गोल्ड को बेचकर पैसे कमा सकता है? वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए एक्साइटमेंट में कमरे से बाहर भागता है और सीधा अपनी मॉम के सामने जाकर जोर से चिल्लाता है, मॉम आई एम सॉरी। उसकी मॉम एकदम से घबरा जाती है और सोचती है कि इसका दिमाग सच में खराब हो चुका है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सुह्यून हंसते हुए वापस अपने रूम में आता है और देखता है कि सिस्टम पर क्वेस्ट कंप्लीटेड लिखा आ गया है। वो एक्साइटेड होकर बोलता है, रिवील कार्ड। एकदम से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी निकलती है। विंडो पर लिखा था, एक्सपेंडेबल कार्ड ग्रोथ 3 सेंटीमीटर। सुह्यून ने जैसे ही आई विल कहा और उसे क्लिक किया, उसकी बॉडी में अचानक एक झटका सा लगा। खुशी के मारे वो पागल हो गया। वो भागकर बाहर आया और अपनी बहन के गले को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा कि वो 3 सेंटीमीटर लंबा हो गया है और अब 171 सेंटीमीटर का है। उसकी मॉम, जो खाना लगा रही थी, ये सब देखकर पहले तो हैरान होती है और फिर ठंडे दिमाग से कहती है, मॉम को भी गुस्सा करने के लिए सॉरी, चलाकर खाना खा ले। उस दिन सुह्यून और उसकी फैमिली एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगला दिन सुह्यून स्कूल के कॉरिडोर में एकदम चौड़ा होकर चल रहा था। उसकी चाल में अलग ही खुशी थी। आसपास की लड़कियां भी हैरान होकर उसे देख रही थी और फुसफुसा रही थी कि आज इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा और लुक थोड़ा अलग क्यों लग रहा है। सुह्यून अपने ही ख्यालों में खोया था और नए क्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसके ठीक सामने एक नया विंडो पॉपअप होता है। नए क्वेस्ट का रिवॉर्ड था एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। सुह्यून की आंखें
फटी की फटी रह गई, इतना बड़ा रिवॉर्ड। पर जैसे ही उसने टास्क पढ़ा उसके होश उड़ गए। टास्क था किस बेक चेरिन, वही लड़की जिसने कल उसे थप्पड़ मारा था। सुहियोन उस विंडो को देखकर इतने शौक में था कि चलता चलता किसी से टकरा गया। उसने सामने देखा और वहाँ वही बैक चेरिन खड़ी थी, अपनी उसी कोल्ड और खौफनाक नजरों से उसकी तरफ घूरती हुई, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, ओए तुझे पीटना है क्या। सुहियोन की तो वैसे ही हालत खराब थी और अब क्लास की सबसे खतरनाक बंदी उसके ठीक सामने खड़ी थी। चेरिन जैसे ही उस पर हाथ उठाने वाली होती है, सुहियोन डर के मारे अपनी आंखें बंद करके अपने चेहरे को हाथ से ढक लेता है। पर पता नहीं क्यों इस बार चेरिन उसे बिना मारे अजीब नजरों से घूरती हुई वहां से चली जाती है। सुहियोन की सांस में सांस आती है, पर उसके दिमाग में सिस्टम विंडो घूम रही थी। क्वेस्ट किस चेरिन, वो सोचता है कि ये तो नामुमकिन है। पर तभी सिस्टम पर एक वार्निंग आती है, जिसे पढ़कर सुहियोन की रूह कांप जाती है। वार्निंग थी कि अगर उसने क्वेस्ट फेल की या गिव अप किया तो उसे मिले हुए सारे रिवॉर्ड्स वापस छीन लिए जाएंगे और ये क्वेस्ट विंडो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मतलब जो हाइट उसकी कल ही 168 सेंटीमीटर से बढ़कर 171 सेंटीमीटर हुई थी, वो वापस छोटी हो जाएगी, जो कि सुहियोन किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। वो चिड़चिड़ाते हुए अपना दांत पीसता है और तय करता है कि चाहे जो हो जाए वो इस क्वेस्ट को पूरा करके ही रहेगा। लेकिन क्लास में वापस आने पर वो पागल हो रहा था। वो अपना सिर पकड़कर किस 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 बड़बड़ाने लगता है। तभी पीछे से उसका एक क्लासमेट जो थोड़ा बिलो एवरेज दिखता है और चेहरे पर स्क्रैच लिए हुए था, वो सुहियोन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सुहियोन घबरा कर उससे सवाल करता है, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। वो दोस्त पहले तो हैरान होता है, फिर बड़े स्टाइल में अपना चश्मा ठीक करके कहता है कि वो तो इसमें प्रो है। सुहियोन एक्साइटेडली उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, तो वो दोस्त बताता है कि उसने इनडायरेक्ट किस किया था, यानी उसने उस लड़की की पी हुई चीज को पी ली थी। सुहियोन का दिमाग अचानक चमकता है, इनडायरेक्ट किस, यही है वो रास्ता। पी क्लास का टाइम हो चुका था और बाकी सभी बच्चे ग्राउंड में थे, पर चेरिन हमेशा की तरह बीमारी का बहाना बनाकर क्लास में अकेले सो रही थी। जैसे ही चेरिन की आंख खुलती है, वो चिड़चिड़ी आवाज में अपने सामने दूर बैठे सुहियोन से अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क मांगती है। सुहियोन डर से पसीना पसीना हो रहा था। वो कहता है कि उसने पहले ही ला कर रख दिया है। चेरिन जैसे ही स्ट्रॉ डालकर पीने वाली थी, सुहियोन बिना कुछ सोचे अचानक चेरिन के हाथ से वो मिल्क का पैकेट छीनता है और उसके स्ट्रॉ से एक बड़ा सा घूंट पीकर पैकेट को वापस जोर से डेस्क पर पटक देता है। चेरिन शॉक्ड और गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उसे गालियां बकने लगती है। पर सुहियोन तो अपने ही ख्यालों में खोया था। उसकी हिम्मत और डर दोनों एक साथ उसके चेहरे पर दिख रहे थे। वो हाथ फैलाकर एक फेक स्माइल देता है कि उसने बस मजाक किया है। लेकिन तभी कोई बोलता है, ओए इधर देख। आवाज सुनकर सुहियोन पीछे मुड़ता है। क्लास के दरवाजे पर वही मोटा बुली अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसके हाथ में फोन था। उसने सुहियोन की वो अजीब हरकत अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो जोर जोर से सुहियोन का मजाक उड़ा रहा था। सुहियोन शौक और शर्म से पानी पानी हो जाता है। वो गुस्से में उस मोटे की तरफ झपटता है और फोन छीन कर वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है। पर हमारा कमजोर सुहियोन उस हाथी जैसे बुली का क्या ही बिगाड़ लेता। उस मोटे बुली ने सुहियोन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। सुहियोन जमीन पर गिर पड़ता है। बुली उसके सामने बैठकर लगातार उसके गालों पर थप्पड़ बरसाने लगता है। सुहियोन का चश्मा टूटकर दूर गिर जाता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो एक बार फिर खुद को लाचार और कमजोर महसूस कर रहा था। वो बुली एक और जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठाता है, पर तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये और कोई नहीं बल्कि चेरिन थी। चेरिन की आंखों में इतनी ठंडी और खौफनाक चमक थी कि उसे देखकर उस मोटे बुली की हवाइयां उड़ जाती है। चेरिन गुस्से में उस बुली को घूरती है और वीडियो डिलीट करने का ऑर्डर देती है। बुली इतना डर जाता है कि वो तुरंत यस मैम बोलकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। चेरिन नीचे जमीन पर डरे और सहमे हुए सुहियोन को देखती है, उसकी तरफ घिन भरी नजरों से कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। शाम हो चुकी थी। सुहियोन अपने कमरे में बेड पर पड़ा रो रहा था। उसके सामने उसका टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। उसे लग रहा था कि उसकी आधी जिंदगी इसी तरह मार खाते हुए गुजरेगी और सबसे बड़ा दुख उसे इस बात का था कि उसने चेरिन वाली क्वेस्ट भी फेल कर दी। पर तभी उसके सामने एक ब्लाइंडिंग नीली रोशनी चमकती है। टिंग सिस्टम पॉपअप होता है जिस पर लिखा था क्वेस्ट कंप्लीटेड। सुहियोन की सिसकियां अचानक रुक जाती है। वो हैरानी से आंखें फाड़ कर स्क्रीन को देखता है। ये कैसे हुआ? सीन थोड़ा पीछे जाता है। जब सुहियोन मार खाकर ग्राउंड पर पड़ा था और बाकी सब चले गए थे, तब चेरिन अपनी टेबल के पास जाती है। वो देखती है कि उसने अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क तो पूरा पिया ही नहीं। वो बिना सोचे वही पैकेट उठाती है और उसी स्ट्रॉ से मिल्क पी लेती है। वही स्ट्रॉ जिसे थोड़ी देर पहले सुहियोन ने एक घूंट लिया था। यानी सुहियोन का इनडायरेक्ट किस वाला प्लान सक्सेसफुल हो गया था। वापस प्रेजेंट में सुहियोन के रूम में चारों तरफ अलग अलग कलर की ब्राइट रोशनियां चमकने लगती है। सिस्टम पर लिखा आता है, यू रिसीव्ड अ गोल्ड कार्ड एंड सिल्वर कार्ड। सुहियोन की हैरानी अब एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में बदल
चुकी थी। उसे याद आता है कि पिछले गोल्ड कार्ड से उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। तो इस बार क्या होगा? उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो हवा में देखते हुए पूरे जोश और पागलपन के साथ बोलता है। रिवील कार्ड। हवा में एक सोने और एक चांदी का पत्ता घूमते हुए उसके सामने अपीयर होते हैं। सुह्यून की आंखें खुशी और हैरानी से फटी की फटी रह गईं। सिस्टम पर एक प्रॉम्प्ट आता है, गोल्ड कार्ड रिवॉर्ड अनलॉक्ड, विल यू यूज दिस? सुह्यून बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत कहता है, आई विल। अचानक उसे अपनी आंखों में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसका टूटा हुआ चश्मा तो पहले ही बेड पर पड़ा था, पर जब वो अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने लाकर ध्यान से देखता है तो सब कुछ एकदम साफ था। उसकी नजर 100% ठीक हो चुकी थी। अब उसे जिंदगी भर किसी चश्मे की जरूरत नहीं थी। खुशी के मारे सुह्यून हवा में मुट्ठी मारता है और जोश में चिल्लाता है, क्वेस्ट सच में ऑसम है। अब बारी थी दूसरे कार्ड की। सुह्यून एक बड़ी सी स्माइल के साथ हवा में देखते हुए कहता है, रिवील सिल्वर कार्ड। कार्ड घूमते हुए खुलता है। रिवॉर्ड देखकर सुह्यून का चेहरा एकदम शॉक्ड और एक्सट्रीम खुशी से भर जाता है। वो इतना एक्साइटेड था कि मॉम माय आईज चिल्लाते हुए रूम से बाहर लिविंग रूम में भागता है, पर वहाँ सिर्फ उसकी बहन डाह्यून अकेले बैठकर खाना खा रही थी। उसकी बहन उसे घूरती है और चिल्लाने की जगह चुपचाप बैठकर खाना खाने को कहती है। खाना खाते वक्त अचानक डाह्यून की नजर सुह्यून के गाल पर पड़े लाल निशान पर पड़ती है और वो पूछती है कि उसे किसने मारा। सुह्यून एक ऑकवर्ड सी झूठी स्माइल देकर बात को घुमाने की कोशिश करता है। दोनों आराम से बैठकर बातें कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर सुह्यून की मुस्कुराहट गायब हो रही थी। वो अचानक एक उदास आवाज में पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी बहन कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या मतलब तू ही क्यों? और अगले ही पल बैम एक जोरदार मुक्का सुह्यून के पेट में आकर लगता है। सीन वापस स्कूल का था। सुह्यून दर्द से घुटनों पर गिरा था और वही मोटा बुली अपने दोस्तों के साथ उसे बुरी तरह पीट रहा था। वो मोटा बुली हंसते हुए कहता है, तू सच में आज स्कूल आ गया? कल अपनी औकात देखने के बाद भी सुह्यून डर से कांप रहा था। मोटा बुली गुस्से में सुह्यून के बाल पकड़ता है और अपने घुटने से उसके मुंह पर एक भयंकर वार करता है। क्लास में सब बच्चे ये नजारा देख रहे थे, पर किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मोटा बुली जाते जाते ऑर्डर देता है, लंच के वक्त स्कूल के पीछे मिलना। सुह्यून अपना लहूलुहान और सूजा हुआ मुंह छुपाए चुपचाप जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। उसका वही चश्मे वाला दोस्त अपना सिर झुकाए हुए सुह्यून से माफी मांगता है कि वो डर के मारे उसकी मदद नहीं कर पाया। सुह्यून रोते हुए टूटी आवाज में कहता है, कोई बात नहीं, तू क्यों फालतू में मेरे साथ पीटेगा? अपनी डेस्क पर सिर रखकर सुह्यून फूट फूट कर रोने लगता है। वो खुद को कोस रहा था कि वो कितना कमजोर, डरपोक और लाचार है। लंच का टाइम हो चुका था। स्कूल के पीछे सुनसान रास्ते पर मोटा बुली, जिसका असली नाम चोई चांगडोंग था, सिगरेट पीते हुए खड़ा था और उसके ठीक सामने सुह्यून अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। सुह्यून चेहरे पर एक फेक और डरी हुई मुस्कुराहट थी और वो हाथ जोड़कर एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहा था, पर चांगडोंग को उस पे कोई रहम नहीं आता। वो अचानक सुह्यून के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और चिल्लाता है, जब गलती मेरी है तो तू माफी क्यों मांग रहा है? सुह्यून लाचारी और डर से अपनी नजरें जमीन पर झुका लेता है और तभी उसके सामने एक सुलगती हुई सिगरेट आकर गिरती है। मोटा बुली अपनी ठंडी और खौफनाक आवाज में ऑर्डर देता है, उठा इस कचरे को। सुह्यून की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वो डर के मारे घुटनों के बल ही आगे बढ़ता है और जैसे ही उस सिगरेट को उठाने वाला होता है तभी पीछे से एक आवाज आती है, हे। सुह्यून पलट कर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। सामने उसकी बहन डाह्यून कचरे की थैलियां पकड़े खड़ी थी। वो गुस्से और हैरानी से घूरती हुई पूछती है, तू यहाँ जमीन पर क्या कर रहा है? सुह्यून पसीने पसीने हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस लाचारी को कैसे एक्सप्लेन करे, पर तभी चांगडोंग अचानक अपना रूप बदल लेता है। वो तुरंत सुह्यून के कंधे पर दोस्ती वाला हाथ रखता है और एक झूठी एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे लगता है यहाँ कुछ गलत सहमी हो गई है। असल में मैं सिगरेट पी रहा था और सुह्यून उसे उठा रहा था ताकि हम पकड़े ना जाएं, है ना मेरे भाई? डाह्यून इस फेक एक्टिंग को देखकर एक ठंडी और शक भरी नजर डालती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बुली राहत की सांस लेता है और हंसते हुए सुह्यून को अपने साथ ले जाता है, पर जाते जाते उसकी गंदी नजरें डाह्यून की तरफ घूम जाती हैं। वो सुह्यून से स्मर्क करते हुए कहता है, तेरी बहन सच में बड़ी पॉपुलर होगी, है ना? सुह्यून को समझ आ रहा था कि बात किस तरफ जा रही है, पर वो डर के मारे बस बात घुमाता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के वॉशरूम में। चांगडोंग अभी भी सुह्यून पर हावी था। वो सुह्यून से जिद करने लगता है, भाई हम कितने अच्छे दोस्त हैं, अपनी बहन से मेरा इंट्रोडक्शन करवाना, हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। सुह्यून डरते हुए बहाने बनाता है, पर बुली एकदम करीब आकर एक नीच और घटिया मुस्कुराहट के साथ अपना असली रूप दिखाता है, करवा देना क्योंकि तेरी बहन देखने में बड़ी टेस्टी लग रही है। टेस्टी वर्ड सुनते ही सुह्यून की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके अंदर का डर अचानक किसी और चीज में बदल रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, पास वाले टॉयलेट का दरवाजा झटके से खुलता है। वहाँ सुह्यून का वही बिलो एवरेज दिखने वाला दोस्त खड़ा था जिसे बुली याकुजा कहकर चिढ़ाता था। याकुजा गुस्से से
से चिल्लाता है, तूने अभी जो कहा वो अपनी हद से बाहर था। पर याकुजा की इस हिम्मत की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मोटा बुली बिना सोचे याकुजा के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। याकुजा जमीन पर गिरता है और बुली उस पर बेरहमी से लातों की बरसात कर देता है। वो याकुजा के मैच्योर चेहरे का मजाक उड़ाते हुए लगातार पीट रहा था। सुह्यून अभी भी शौक में वहीं खड़ा था। उसकी बहन के बारे में उस घटिया कमेंट ने उसके दिमाग के तार हिला दिए थे। याकुजा की चीखें गूंज रही थी और तभी एक बहुत ही शांत पर गुस्से से भरी आवाज आती है, हे। चांगडोंग पीटना छोड़कर पीछे मुड़ता है। सुह्यून अपना सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आवाज में डर की जगह अब आग थी। वो गुस्से से कांपते हुए कहता है, तू सच में एक घटिया इंसान है। चांगडोंग हैरान हो जाता है, किसके लिए कहा बे तूने? वो फुल ईगो और गुस्से में आगे बढ़ता है और सुह्यून को सबक सिखाने के लिए अपना मुक्का हवा में उठाता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। सीन थोड़ा पीछे जाता है। जब सुह्यून ने अपना सिल्वर कार्ड खोला था तो उसमें से क्या निकला था? सिस्टम विंडो पर लिखा था, स्किल अनलॉक्ड बॉक्सिंग जैब। वापस प्रेजेंट में बुली अपना मुक्का मार पाता उससे पहले ही सुह्यून फुल अग्रेशन में बॉक्सिंग पोज लेता है और इलेक्ट्रिक स्पीड में अपने उस जैब स्किल का यूज करते हुए बुली के मुंह पर मुक्कों की बरसात कर देता है। बूम बूम बूम। वो मोटा गुंडा रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं निकाल पाता। सुह्यून के हर मुक्के के साथ उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा था। मैं अब और ऐसे लाचार बन के नहीं जी सकता। सुह्यून का लगातार वार इतना खतरनाक था कि उस हाथी जैसे बुली का चेहरा पूरी तरह सूज जाता है और नाक से खून बहने लगता है। वॉशरूम की जमीन पर याकुजा दर्द से करहा रहा था, पर सुह्यून किसी अलग ही जोन में था। तभी उसके सामने नीली रोशनी के साथ एक नया सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। क्वेस्ट क्रिएटेड, फाइट विद चोई चंगडोंग। रिवॉर्ड, एक सिल्वर कार्ड एंड ब्रॉन्ज कार्ड। सुह्यून की आंखों में अब आग जल रही थी। वो लड़ने के पोज में खड़े होकर चांगडोंग की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से चिल्लाता है, मेरी बहन टेस्टी लग रही है। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि असलियत में टेस्टी क्या होता है। और इसके साथ ही सिस्टम विंडो पर चमकता है, स्टार्टिंग द क्वेस्ट। चांगडोंग अपनी आदत के अनुसार एक घटिया सी मुस्कान के साथ अपनी नाक खुजलाता है। कितना इंटरेस्टिंग है, तुम लोग क्या यहाँ कोई नाटक कर रहे हो? चांगडोंग का ये एटीट्यूड देखकर सुह्यून थोड़ा चिढ़ता है पर डरता नहीं। मोटा बुली हंसते हुए आगे आता है, तूने आने से पहले यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली क्या? तू सच में मुझसे लड़ना चाहता है? लेकिन इससे पहले कि चांगडोंग अपनी बकवास पूरी कर पाता, बैम, सुह्यून इलेक्ट्रिक स्पीड में आगे बढ़ता है और अपने नए जैब स्किल का यूज करते हुए बुली के मुंह पर मुक्कों की बरसात शुरू कर देता है। चांगडोंग का मुंह पहले ही वार में सूज जाता है। वो गुस्से और नफरत से सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? इसने अचानक बॉक्सिंग कब सीख ली? चांगडोंग गुस्से में पागल होकर गाली बकता हुआ अपना भारी हाथ सुह्यून पर मारने के लिए हवा में उठाता है, पर सुह्यून बिल्कुल शांत खड़ा था। तो तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? वो ठंडी आवाज में कहता है और अगले ही पल बैम, एक और जोरदार मुक्का ठीक चांगडोंग के चेहरे पर पड़ता है। सुह्यून अभी भी अपनी उसी बॉक्सिंग पोज में खड़ा था। उसकी नजरों में गुस्सा और बेरहमी थी। उसे बार बार बुली की वो घिनौनी बात याद आ रही थी और उस याद के साथ ही उसने लगातार जैब्स की ऐसी लाइन लगा दी कि चांगडोंग अपना होश खोने लगता है। वो हाथी जैसा बुली किसी कचरे की तरह जमीन पर गिरता है। याकुजा जो पास ही जमीन पर पड़ा था, हैरानी से अपनी फटी हुई आंखों से ये सब देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा ये बैडेस लड़का वही डरपोक सुह्यून है। ये कैसे पॉसिबल है? तभी सुह्यून के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। क्वेस्ट डिफीट चोई चंगडोंग कंप्लीटेड। रिवॉर्ड, एक सिल्वर कार्ड, एक ब्रॉन्ज कार्ड, जैब्स प्रोफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड। चांगडोंग बुरी तरह बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था और हाफता हुआ सुह्यून उसके पास खड़ा था। याकुजा की डरी हुई आवाज आती है, सुह्यून, क्या तूने सच में किसी का खून कर दिया? सुह्यून घबराता हुआ जवाब देता है, मैंने नहीं भाई, वो बस बेहोश हुआ है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, याकुजा तुरंत उठता है और सुह्यून का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ खींचता है। यहाँ बात करने का टाइम नहीं है, भाग यहाँ से। दोनों भागकर स्कूल के स्टोरेज रूम के पास आते हैं। सुह्यून हाफते हुए कहता है, तो हम यहाँ छुपने के लिए भाग कर आए हैं। क्या पूरी क्लास अभी पागल हो चुकी होगी? याकुजा डर से कांप रहा था। सिर्फ क्लास नहीं, पूरा स्कूल। वो सीनियर बुलीज इतने डरावने इसलिए हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं वो करते हैं। सुह्यून परेशानी से अपना चेहरा पकड़ लेता है। वो इमेजिन कर पा रहा था कि कैसे वो सारे गुंडे पूरे स्कूल में उसे खोजते फिरेंगे। अब मैं स्कूल कैसे आऊंगा? जब भी क्लास ब्रेक होगी वो लोग मुझे पीटेंगे। याकुजा हैरानी से पूछता है, पर सुह्यून, तूने अचानक बॉक्सिंग कब सीखी? सुह्यून अपनी गर्दन खुजलाते हुए एक झूठा बहाना बनाता है, वो मैंने यूट्यूब देखकर खुद सीख ली। याकुजा उसकी बात मान भी लेता है। तभी सुह्यून की नजर फिर से सिस्टम विंडो पर पड़ती है। वहाँ लिखा था कि उसके जैब स्किल की प्रोफिशिएंसी अब 97/100 हो चुकी है। सुह्यून एक्साइट होकर चिल्लाता है, ओह,
मुझे तो अपने रिवॉर्ड्स चेक करने थे। याकुजा अजीब नजरों से सुह्यून को हवा से बातें करते देख पूछता है, तू पागल हो गया है क्या? सुह्यून समझ जाता है कि यह कार्ड्स और विंडोज सिर्फ उसे ही दिखाई देते हैं। सुह्यून एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने सामने हवा में तैरते हुए एक सिल्वर और एक ब्रोंज कार्ड को घूरता है, तो इसमें क्या निकलने वाला है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक किसी की आवाज आती है। हे, सामने बैठ चेरिन अपनी दो सहेलियों के साथ उस ठंडी और कातिलाना लुक के साथ खड़ी थी। तुम लोग इस कबाड़ में क्या कर रहे हो? चेरिन को देखते ही सुह्यून और याकुजा की जान सूख जाती है और दोनों डर के मारे सीधे खड़े हो जाते हैं। सुह्यून का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ओह शिट, पक्का ये भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई होगी। पर हैरानी की बात ये थी कि चेरिन सुह्यून के थोड़ा पास आती है और अपनी घिन भरी नजरों से पूछती है, तू इन दिनों ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सुह्यून हकलाते हुए कहता है, मेरी एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। पर अचानक चेरिन अपना कोल्ड अंदाज बरकरार रखते हुए कहती है, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि मैंने तुझे यहाँ नहीं देखा, इसलिए चुपचाप जल्दी घर निकल जा। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। सुह्यून हैरान था कि आज उसने उसे मारा क्यों नहीं, लेकिन सुह्यून की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। थोड़ी देर बाद लॉकर रूम के पास सुह्यून और याकुजा डर से कांपते हुए खड़े थे और उनके चारों तरफ गंगबुक्सेओ हाई स्कूल के सबसे खतरनाक बुलीज का झुंड खड़ा था। उनका लीडर चांगडोंग के दोस्तों से पूछता है, क्या पक्का यही वो लड़का है जिसने उसे मारा? एक गुंडा याकुजा के कंधे पर जोर से हाथ मारता है और हंसते हुए कहता है, क्या चांगडोंग सच में इन कचरे जैसे लड़कों से पिट गया? याकुजा रोते हुए हाथ जोड़ता है, प्लीज हमें छोड़ दो। पर गुंडा तुरंत याकुजा के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है और वहाँ खड़े बाकी बच्चों को धमकाता है कि कोई इस मामले में अपनी टांग ना अड़ाए। सुह्यून डर के मारे अपनी आंखें बंद किए और दांत पीसते हुए ये सब सुन रहा था। उसे लग रहा था कि इनसे पिट जाना ज्यादा बेहतर है, बजाय उस इंसान का सामना करने के जिसका इन सबको इंतजार था। सुह्यून को पता था कि वो कौन है। गु हाजुन, गंगबुक्सेओ हाई स्कूल का सबसे बड़ा खौफ, वो इंसान जिसने अकेले अपने बॉक्सिंग स्किल से पूरे स्कूल के सीनियर्स को साफ कर दिया था। वो आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारा। और तभी क्लास के दरवाजे से एक ऐसी ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजती है जिसे सुनकर वहाँ खड़े पुलिस की रूह तक कांप जाती है। ये सब क्या हो रहा है? दरवाजे पर गु हाजुन खड़ा था, लंबा चौड़ा और मस्कुलर फ्रेम। उसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में थे और चेहरे पर एक ऐसी मौत जैसी शांति थी जो किसी को भी डरा दे। उसका ऑरा ही इतना भयंकर था कि पुलिस की आवाज हकलाने लगती है। तू आ गया। दो गुंडे तुरंत चापलूसी करने के लिए हाजुन के पास भागते हैं और चांगडोंग के बारे में समझाने लगते हैं। एक गुंडा थोड़ी ज्यादा ही हिम्मत दिखाते हुए हवा में उड़ रहा था, जिससे हाजुन का चेहरा और ज्यादा कोल हो जाता है। गुंडे को तुरंत अपनी औकात और गलती समझ आती है और वो पसीना पसीना होकर पीछे हट जाता है। हाजुन पूरे क्लासरूम में नजर डालकर सवाल करता है, कौन है चोई चांगडोंग? पास ही खड़ा चांगडोंग चेहरे पर पसीने लिए अपना हाथ उठाता है, मैं हूँ। हाजुन धीरे धीरे चलते हुए सुह्यून के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुह्यून का सिर नीचे था और वो थरथर कांप रहा था। हाजुन की आवाज आती है, इस लड़के ने तुझे मारा? चांगडोंग रोते हुए कहता है, हाँ, इसने ही मुझे मारा। हाजुन वापस सुह्यून की तरफ देखता है। दोस्त अपना सिर उठा। सुह्यून हाफते हुए अपनी डरी हुई शक्ल ऊपर करता है। हाजुन पूछता है, क्या सच में तूने उसको मारा? सुह्यून अपनी नजरें चुराते हुए हकलाता है, हाँ। क्यों? हाजुन का सवाल एकदम सीधा और ठहरा हुआ था। सुह्यून के दिमाग में दोबारा वो फ्लैशबैक घूम जाता है जब उस मोटे दरिंदे ने उसकी छोटी बहन के बारे में इतनी घिनौनी बात कही थी। उसका गुस्सा फिर से फट पड़ता है। उसकी आवाज फट जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरी फैमिली के बारे में घटिया बात कही थी। क्लासरूम में सन्नाटा छा जाता है, पर हाजुन के चेहरे पर एक सिकुड़न तक नहीं आती। वो एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, बस इतनी सी बात? सुह्यून हैरान होकर थोड़ा पीछे हट जाता है। हाजुन एकदम करीब आता है। उसका बड़ा सा फ्रेम और वो मौत जैसी आंखें सुह्यून पर फिक्स थी। हे दोस्त, मैंने सुना तू लड़ने में बहुत अच्छा है। वो अपना फेस आगे करता है और कहता है, मुझे मार। सुह्यून की तो बोलती ही बंद हो गई। हाजुन तुरंत आगे बढ़कर सुह्यून का कांपता हुआ हाथ पकड़ लेता है। मैंने क्या कहा? मुझे मार। सुह्यून हकलाता है, नन्ही में वो। पीछे खड़े बुली और याकुजा के साथ बाकी सब गुंडे मजाक उड़ा रहे थे और इस तमाशे को मजे से देख रहे थे। हाजुन सुह्यून की आंखों में देखता है और एक धमकी भरी आवाज में कहता है, तो क्या अब मैं तुझे मारूं? सुह्यून का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसकी हालत पानी पानी हो चुकी थी। वो दोनों हाथ सीने के पास सिकोड़ कर खड़ा था। मैं क्या करूं? क्या मुझे सच में इस दानव को मुक्का मारना चाहिए? हाजुन उस पर हावी होते हुए कहता है, अगर तूने मुझे मारा तो मैं तुझे यहाँ से बिना किसी पिटाई के जाने दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। सुह्यून हैरान था कि क्या सच में ऐसी डील पॉसिबल है, लेकिन एक जोरदार डर उसे रोक रहा था। तभी अचानक उसकी नजर हवा में उस और हाजुन के ठीक बीच तैरते हुए उस सिल्वर और ब्रोंज कार्ड पर पड़ती है। सुह्यून डर के मारे फटी पड़ी हालत में सोच रहा था, नहीं रुको, मेरे रिवॉर्ड्स, क्या मैं उन्हें अभी यूज कर सकता हूँ?
उसके सामने हवा में एक सिल्वर और एक ब्रोंज कार्ड ओपन होते हैं। सिल्वर कार्ड का रिवॉर्ड था द बेन ऑफ रिकवरी, जो दिन में एक बार फिजिकल स्ट्रेंथ वापस ला सकता था, और ब्रोंज का रिवॉर्ड था हाई पिच स्किल्स, जिसे आवाज बहुत अट्रैक्टिव लाउड हो सकती थी। पर सुह्यून अंदर ही अंदर निराश हो जाता है। उसके ठीक सामने पहाड़ जैसा गु हाजुन खड़ा था। एक लाउड आवाज निकालने वाली स्किल इस दानव के सामने क्या ही उखाड़ लेगी, और रिकवरी का क्या फायदा जब मैं जीत ही नहीं सकता। तभी हाजुन अपनी उसी ठंडी और मौत जैसी आवाज में कहता है, मैंने कहा मुझे मार। पास में खड़े गुंडे याकुजा को परेशान कर रहे थे, और सुह्यून समझ जाता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मारूंगा तब भी पिटूंगा, नहीं मारूंगा तब भी पिटूंगा, तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सुह्यून पूरी ताकत और गुस्से के साथ अपना जैब स्किल यूज करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन वुश हाजुन बड़ी आसानी से थोड़ा सा साइड हटकर उसके पंच से बच निकलता है। सुह्यून हैरान रह जाता है। फ्रस्ट्रेशन और डर में आकर सुह्यून लगातार मुक्कों की ऐसी बरसात करता है कि जैसे उसकी जान उस पे टिकी हो। पर हाजुन, उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो सुह्यून के डेंजरस पंचेस से ऐसे बच रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे के साथ खेल रहा हो। और तभी सुह्यून को अपनी औकात का एहसास होता है। उसे पता चल जाता है कि वो हाजुन का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि सुह्यून कुछ आगे सोच पाता, बैम, हाजुन का सिर्फ एक जोरदार मुक्का ठीक सुह्यून के चेहरे पर पड़ता है। एक भयंकर इम्पैक्ट और अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक। सीन थोड़ा आगे बढ़ता है। फर्श पर गिरा हुआ सुह्यून धीरे धीरे दुखती हुई हालत में अपनी आंखें खोलता है। उसका पूरा जिस्म टूट रहा था। मैं बेहोश हो गया था। गु हाजुन ने मेरे सारे अटैक्स डॉज कर लिए और मैं सिर्फ उसके एक मुक्के में बेहोश हो गया। सुह्यून लाचारी से ऊपर देखता है। हाजुन अभी भी अपनी खौफनाक आंखों से उसे घूर रहा था। सुह्यून डर के मारे दिमाग में सोचता है, उसने मुझे मारने को कहा और मैंने सच में मार दिया। अब तो मैं गया, ये मेरी हड्डियां तोड़कर कुत्तों को खिलाएगा। सुह्यून अपना सिर पकड़कर जमीन से लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करता है। हाजुन शांति से पूछता है, ये तू क्या कर रहा है? सुह्यून हकलाते हुए डर से जवाब देता है, मामार खाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। हाजुन अजीब नजरों से उसे देखता है, मैं भला वैसा क्यों करूंगा? और फिर हाजुन मुड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो स्मोक ब्रेक पे चलते हैं। सुह्यून का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के एक सुनसान लॉकर रूम एरिया में। वहाँ सारे डेंजरस गुंडे और स्टूडेंट्स आराम से चिल करके सिगरेट पी रहे थे, और उन्हीं खतरनाक कमिनों के बीच बेचारा शरीफ सुह्यून एकदम नर्वस पसीने से लथपथ खड़ा था। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पक्का क्लास में मार नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ अकेले में पीटने लाए हैं। तभी हाजुन अपना हाथ आगे करता है। उसके हाथ में एक सिगरेट थी। ये ले पी। सुह्यून डर के मारे अपने हाथ हिलाकर तुरंत मना करता है, मैं स्मोक नहीं करता। हाजुन कैजुअली अपनी सिगरेट पीते हुए पूछता है, नाम बता। सुह्यून डरी हुई आवाज में बोलता है, किकिम सुह्यून। और तभी हाजुन कुछ ऐसा कहता है जिस पर सुह्यून को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। पहले जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। सुह्यून की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या गंगबुक्सियों का सबसे बड़ा और खतरनाक गुंडा उससे माफी मांग रहा था? हाजुन आगे कहता है, तूने मेरी उम्मीद से बहुत अच्छा पंच मारा था, इसलिए रिफ्लेक्स में आकर मैंने बिना सोचे तुझ पर काउंटर अटैक कर दिया। मैंने भी काफी टाइम तक बॉक्सिंग की है और मुझे लगता है तेरे अंदर इसका टैलेंट है। सुह्यून शौक में जम सा जाता है। उस दानव ने उसके टैलेंट को एक्नॉलेज किया था। सीन स्कूल की बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ सूरज ढल चुका था और आसमान लाल हो रहा था। रात हो चुकी थी और सुह्यून अपने कमरे में बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था, पर उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी एक गहरा शौक था। वो तकिए पर सिर रख कर बड़बड़ाता है, गु हाजुन, आखिर तू चाहता क्या है? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़का पूरे स्कूल के लिए एक खौफनाक दानव था, उसने न सिर्फ उससे माफी मांगी बल्कि उसके टैलेंट की तारीफ भी की। पर सुह्यून का ओवरथिंकिंग दिमाग अचानक एक झटके से चल पड़ता है। वो एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और डर के मारे चिल्लाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कोई चाल हो और कल स्कूल जाते ही वो मुझे बुरी तरह पीटने वाला हो। परेशानी में सुह्यून अपने सामने सिस्टम विंडो खोलता है। वहाँ लिखा था, देयर इज नो ऑनगोइंग क्वेस्ट। सुह्यून अपना सिर खुजलाते हुए ख्यालों में डूब जाता है। मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक क्वेस्ट के चक्कर में मेरा पाला गु हाजुन जैसे खतरनाक इंसान से पड़ जाएगा। वो अपने सामने तैरते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज कार्ड्स को घूरता है। आखिर ये क्वेस्ट देख कौन रहा है? सिस्टम अभी भी दिखा रहा है कि मैं ट्यूटोरियल क्वेस्ट में हूँ। तो क्या आगे कोई मैन क्वेस्ट भी आने वाली है? और अगर अभी तक मुझे ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड मिले हैं, तो क्या आगे इससे भी खतरनाक और पावरफुल कार्ड्स होंगे? सुह्यून की नजर अचानक अपने इन तीनों कार्ड्स के पैटर्न पर पड़ती है। एक सेकंड, हाइट बढ़ाना, बॉक्सिंग, जैब, रिकवरी और लाउड आवाज। सुह्यून की आंखें बड़ी हो जाती है।
अब तक मुझे जितने भी एबिलिटी कार्ड्स मिले हैं वो सब फाइटिंग से रिलेटेड है। अगला दिन स्कूल की घंटी बजती है। क्लासरूम में एक अजीब सा सन्नाटा था। सुहियुन और याकुजा अपनी अपनी डेस्क पर एकदम मूर्ति की तरह चुपचाप और अलर्ट बैठे थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी भी पल उन पर कोई बम गिरने वाला हो। याकुजा अपना चश्मा ठीक करते हुए एक सीरियस टोन में फुसफुसाता है, हाजुन ने तो कुछ किया ही नहीं, इतनी शांति क्यों है? सुहियुन भी उतने ही सीरियस और डरे हुए अंदाज में कहता है, वही तो, मुझे लगा था स्कूल आते ही मेरी धुलाई होगी। कहीं उनका प्लान ये तो नहीं कि जब हम गार्ड डाउन कर ले तब आकर जान से मार दे। पर तभी उनके ठीक सामने मोटा चांगडोंग आकर खड़ा हो जाता है। सुहियुन वो आवाज लगाता है। सुहियुन करंट खाए हुए इंसान की तरह एकदम से अलर्ट हो जाता है। वो दिमाग में सोचता है, आ गया कमीना, और बिना एक सेकंड सोचे सुहियुन अपनी कुर्सी से छलांग लगाता है और फुल फाइटिंग पोज मतलब जैब स्टैंस में आकर चिल्लाता है, क्या है बे, क्या चाहिए? पर चांगडोंग आज अलग ही मूड में था। उसके चेहरे पर आज कोई घमंड या गुस्से वाला एक्सप्रेशन नहीं था। वो एकदम शांति से सुहियुन को देखता है और कहता है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुहियुन कंफ्यूज था। चांगडोंग आगे बताता है, हाजुन तुझसे स्कूल के बाद मिलना चाहता है। ये सुनते ही सुहियुन के होश उड़ जाते हैं। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे डायरेक्ट हाजुन का बुलावा आएगा। चांगडोंग अपना मैसेज देकर वहाँ से निकलने लगता है। मैंने तुझे ठीक से बता दिया है। सुहियुन डरते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, ओ यरू रुक, पर वो चला जाता है। सुहियुन पसीने पसीने हो जाता है। मैं तो गया, स्कूल के बाद मिलना चाहता है मतलब पक्का पीटेगा। पीछे खड़ा याकुजा एक मूवी वाले ड्रामेटिक अंदाज में कहता है, वक्त आ गया है मेरे दोस्त। सुहियुन रोते हुए पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो याकुजा साफ बता देता है कि अगर वो भागा तो कल उसे दुगुनी मार पड़ेगी। स्कूल के बाद का वक्त। एक छोटे से रूम के दरवाजे पर बोर्ड लगा था, वैन म्यूजिक टाउन मतलब कराओके रूम। सुहियुन कांपते हुए पैरों और पसीने से भीगे चेहरे के साथ उस दरवाजे के पास खड़ा था। उसने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया था। आज चुपचाप जाकर पिट लेना ही सबसे बेस्ट चॉइस है। जैसे ही सुहियुन दरवाजा खोलता है, अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने से हाजुन की आवाज आती है, तू आ गया। रूम के अंदर कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही थी, बल्कि स्कूल के सबसे फेमस और पॉपुलर लड़के लड़कियां बैठकर पार्टी कर रहे थे। वहाँ का माहौल एकदम चिल था और हाजुन उन सब के बीच बैठा था। हाजुन एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए सुहियुन से कहता है, बैठ। सुहियुन डरते हुए बैठ तो जाता है, पर उसके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे। ये तो पूरा पार्टी वाला सीन है। क्या ये हमेशा ऐसे ही मजे करता है? और इसने स्कूल के सारे पॉपुलर बच्चों को यहाँ क्यों बुलाया है? पक्का ये मुझे इन सब के सामने जलील करना चाहता है। वहाँ बैठे बाकी लोग भी सुहियुन को अजीब नजरों से घूर रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे कि ये नया लड़का कौन है। सुहियुन डर के मारे अपना सिर झुकाए बैठा ही था कि अचानक एक जानी पहचानी ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ती है, ओ ये किम सुहियुन। सुहियुन अपना सिर उठाता है। सामने बैठ चेरिन अपनी उसी कोल्ड और कातिलाना लुक के साथ खड़ी थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो गुस्से से पूछती है। सुहियुन हकलाते हुए जवाब देता है, हाजुन ने मुझे यहाँ बुलाया था। सुहियुन के पसीने छूट रहे थे। ओ शिट, ये भी यहीं पर है। तभी हाजुन बीच में बोल पड़ता है, ये मेरा नया दोस्त है। और फिर वो सुहियुन की तरफ देखकर एक ऐसी डिमांड करता है जिससे सुहियुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर तू यहाँ आ ही गया है तो गाना गा सकता है। सुहियुन की आंखें शौक से पूरी खुल जाती हैं। उसका डर अब एक अलग लेवल के पैनिक में बदल चुका था। वो दिमाग में चिल्ला रहा था, गाना गाऊं, पर मुझे तो गाना आता ही नहीं है, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। वहाँ बैठे बाकी लोग सुहियुन को पसीने में भीगा देखकर आपस में उसकी हालत का मजाक उड़ा रहे थे। सुहियुन सोचता है कि अगर उसने अभी मना किया तो पूरी पार्टी का मूड खराब हो जाएगा और उसकी पिटाई पक्की है। चलो जो होगा देखा जाएगा, एक बार ट्राई करता हूँ। वो डरते हुए माइक उठाता है और गाना शुरू करता है और अगले ही पल एक चमत्कार हो जाता है। सिस्टम विंडो चमकती है। यू आर यूजिंग हाई पिच स्किल्स। भाई सुहियुन की आवाज इतनी सुरीली और लाउड निकल रही थी कि पूरे रूम में आग लग गई। सुहियुन अपने हाथ में माइक पकड़े खुद हैरान था। ये सब उस नए ब्रोंज कार्ड का कमाल है। उसका सिंगिंग स्किल सुनकर चेरिन का कोल्ड गुस्सा अचानक गायब हो जाता है। वो शॉक्ड होकर अपना चिन पकड़ लेती है और फटी हुई आंखों से सुहियुन को घूरने लगती है। जो लड़कियां पहले उसका मजाक उड़ा रही थी, वो अब उसकी दीवानी हो रही थी। वह कितनी अमेजिंग आवाज है, ये लड़का तो काफी क्यूट है। यहाँ तक कि हाजुन भी शॉक था। उस दानव के मुंह से धीरे से निकलता है। वो गाना खत्म होने के बाद सुहियुन शर्म से लाल हो रहा था क्योंकि अब सब लोग उसे घूर रहे थे। चेरिन थोड़ी नरम आवाज में उससे कहती है, मुझे लगा तू कोई अजीब सा एनिमेशन सॉन्ग गाएगा, पर तूने सच में बहुत अच्छा गाया। हाजुन के चमचे भी आकर सुहियुन के साथ दोस्ती करने लगते हैं। भाई क्या हाई नोट था तेरा, एक और पॉप सॉन्ग गा देना।
सुhyun का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये लोग उसे पीटने की जगह उससे दोस्ती कर रहे थे। एक चमचा हंसते हुए कहता है, ये पहली बार है जब हाजुन किसी का इतना ख्याल रख रहा है। इसका नाम किम सुhyun है। सुhyun खुशी से पागल हो रहा था। वो पीछे मुड़कर खुशी से हाजुन से कहता है, एक्सक्यूज मी हाजुन। पर हाजुन अपने रिलैक्स पोज में घुटनों पर हाथ रख बैठा कहता है, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, बस एंजॉय कर। सुhyun दिमाग में खुशी से उछल पड़ता है। स्कूल की सारी अफवाहें एकदम झूठी हैं। हाजुन तो सच में एक बढ़िया बंदा है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की सुबह पर। आज सुhyun स्कूल के बाहर एकदम खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए दौड़ रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे स्कूल जाने में मजा आ रहा था। अब मेरी स्कूल लाइफ एकदम सेट है। अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो मैं सीधा हाजुन को बताऊंगा। वो खुशी खुशी अपना सिस्टम चेक करता है। देयर इज नो ऑनगोइंग क्वेस्ट। सुhyun एकदम टेंशन फ्री था। अब मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज जाकर मैं याकुजा को बताऊंगा कि अब मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी अचानक सामने से एक आवाज आती है, तू अभी आया। सुhyun सिर उठाता है तो सामने हाजुन खड़ा था। हाजुन भी अभी अभी स्कूल पहुंचा था। सुhyun एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, हाँ हाजुन, तू भी अभी आया। हाजुन कैजुअली कहता है, हाँ चल साथ में अंदर चलते हैं। सुhyun की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने स्कूल लाइफ जीत ली है। लेकिन तभी कहानी में सबसे भयंकर और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। सिस्टम पर अचानक एक पॉपअप आता है, मेन क्वेस्ट स्टार्टिंग। सुhyun एकदम शॉक्ड रह जाता है। मेन क्वेस्ट मतलब मेरा ट्यूटोरियल क्वेस्ट अब खत्म हो गया। सिस्टम विंडो पर लिखा आता है कि इस फर्स्ट मेन क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर उसे एज बेनिफिट एक प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर से भी ऊपर। सुhyun की आंखें खुशी और एक्साइटमेंट से बड़ी हो जाती है। मैं ये क्वेस्ट पूरी जान लगाकर कंप्लीट करूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हाजुन के सिर के ठीक ऊपर तैरती हुई उस क्वेस्ट विंडो पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ जाता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। उस विंडो पर लिखा था, क्वेस्ट विन दी फाइट अगेंस्ट गु हाजुन दी लीडर ऑफ गंगबुकसेओ हाई, टाइम रिमेनिंग 3 days, रिवॉर्ड एक प्लैटिनम कार्ड। क्या? सुhyun का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। चाहे ये लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मुझे 3 दिन के अंदर अपने ही स्कूल के सबसे खतरनाक लीडर को हराना होगा। उसके पास तो अटैक के नाम पर सिर्फ एक F रैंक का जैब स्किल था। ये क्वेस्ट बिल्कुल 100% इम्पॉसिबल थी। हाजुन आगे चलते चलते रुकता है और अपने उसी कोल्ड अंदाज में सुhyun की तरफ देखकर पूछता है, तुझे कुछ कहना है? सुhyun की हालत ऐसी थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी सिस्टम उसके डर को थोड़ा कम करने के लिए कुछ और मैसेज पॉपअप करता है, फॉलोइंग द प्रोग्रेस ऑफ द मेन क्वेस्ट, सब क्वेस्ट्स विल बूस्ट यू अप। यू कैन एक्वायर मोर कार्ड स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ।